तो सीयूटी के इस प्रिपरेशन में आप सभी लोग का स्वागत है, जहां पे हम लोग आज कवर अप करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 फिजिकल एजुकेशन की, जिसका नाम रहने वाला है बेसिक्स ऑफ योगिक प्रैक्टिस। कई सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा कि क्लास 12 के सिलेबस के जैसे ये पोर्शन होने वाला है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। याद रखना है, इसके अंदर बेसिक फॉर्म के आसन आपको बताए गए, जिनके नाम आप लोग को याद रखना है, उनके डायग्राम याद रखना है। बस इतनी चीजें याद रखो, बस आप लोग की कहानी खत्म है। प्रोसीजर नहीं रटना है, ना ही उतना डिटेलिंग में पढ़ना है जैसे आपने 12th में पढ़े हो। हाँ, इसके अंदर कई ऐसे डिफरेंट टाइप के आसन है जिसके बारे में हो सकता है पहली बार आप लोगों ने सुने हो, तो इसलिए ईमानदारी से पूरे वीडियो को देखिए। छोटा सा ये यूनिट होने वाला है और चलिए इसको शुरू करते हैं। तो जैसे कि आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सीयूटी में नंबर अच्छे नहीं आएंगे जब तक कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं होगी। तो इसके लिए आप लोग के लिए वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बैंक मैंने आप लोग के लिए डिजाइन करके दिया हूं, जिसके अंदर हजारों क्वेश्चंस आप लोग को मिल जाएंगे चैप्टर वाइज और साथ में टॉपिक वाइज। और प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन मैंने इसके अंदर ऐड करके आप लोग के लिए डिजाइन करके दे दिया हूं। तो मेरी इस बुक को आज ही ऑर्डर कर लो अगर सीयूटी की प्रिपरेशन को बेस्ट बनाना चाहते हो तो। इसके अंदर कंप्लीट नोट्स भी मिल रहे हैं, क्वेश्चंस तो है ही, वो भी सभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड है और ऐसे क्वेश्चन जो एक्चुअल एग्जामिनेशन में आपको आएंगे। साथ में माइंड मैप्स और लास्ट में आपको कंप्लीट प्रैक्टिस पेपर्स मिल रहे हैं। अभी चल रहा है ह्यूज डिस्काउंट, इसका फायदा उठा लो। बाद में नहीं बोलना कि भाई डिस्काउंट के बारे में बताए नहीं थे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, Amazon के थ्रू आज ही ऑर्डर करो। तो याद रखो, पूरा लेक्चर देखने के बाद बुक के अंदर ओपन करना है। जो भी चीजें मैं आज पढ़ा रहा हूं मेरी बुक के अकॉर्डिंग ही बनाया, तो नोट्स भी मेरी बुक के अंदर ही मिलेंगे आप। तो पूरा वीडियो देखने के बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। अब इस चैप्टर के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों, इसका नाम है सूर्य नमस्कार। अब आखिर ये सूर्य नमस्कार क्या है? तो बेसिकली एक डायनेमिक सीक्वेंस होता है दोस्तों 12 योगिक पोस्चर्स का, जिसके अंदर आप लोग आसन, प्राणायाम और मेडिटेशन करते हो। इसके थ्रू आप लोग को क्या बेनिफिट मिलता है? तो ये एक किस्म का कंप्लीट वर्कआउट होता है जिसके थ्रू आप लोग का बॉडी, माइंड और स्पिरिट को बेनिफिट देता है। साथ में दोस्तों इसको आप लोग को हमेशा सनराइज के टाइम पे करना है, वो भी खाली पेट। स्टार्ट विद 3 to 4 राउंड्स एंड प्रोग्रेसिवली आप लोग उसको 12 राउंड तक के बढ़ाते हो। अब इसके ब्रीथिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। इनहेल तब करोगे जब आप लोग बैकवर्ड बेंड्स कर रहे हो और एक्सहेल तब करोगे जब आप लोग फॉरवर्ड बेंड कर रहे हो। प्रोग्रेशन याद रखना दोस्तों, सुपरस्टिशन, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन, ओवरऑल हेल्थ आप लोग को देखने को मिलती है। इसके अंदर ये रहे 12 डिफरेंट टाइप की योगिक आसन जिसको आप लोग को परफॉर्म करना है। आधे करने के बाद फिर उसी को आप लोग को रिवर्स फॉर्म में कंप्लीट करना रहता है। तो सबसे पहले आप लोग को करना रहता है प्रणाम आसन, फिर करना है आप लोग को हस्त उत्तासन, फिर करना है उत्तासन। इसके बाद आप करोगे अश्व संचालनासन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन। इसके बाद रिवर्स आते हुए चलेंगे, पर्वतासन, अश्व संचालनासन, उत्तनासन, हस्त उत्तनासन और प्रणाम आसन। ऐसे करके आप लोग कंप्लीट सूर्य नमस्कार करते हो। इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है कि बताओ इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है सूर्य नमस्कार का, तो ये 12 नाम याद होने चाहिए। अब क्या बेनिफिट्स होते हैं सूर्य नमस्कार के? तो दोस्तों ये आप लोग के फिजिकल बेनिफिट देता है, बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, मसल्स की स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंडोरेंस, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को इंप्रूव करने में काम करता है। मेंटल आप लोग को हेल्प भी देता है, जहां पे आप लोग को कॉर्टिसोल को रिड्यूस करता है, जिससे कि स्ट्रेस हार्मोन जो है आप लोग का वो रिड्यूस होता है, आप लोग का माइंड फ्रेश रहता है और एंजाइटी और डिप्रेशन से आप दूर रहते हो। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल बेनिफिट भी आप लोग को देता है। यह आप लोग के एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है दोस्तों और डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। स्पिरिचुअल बेनिफिट भी आप लोग को देता है, माइंडफुलनेस देता है दोस्तों। साथ में आप लोग को एक सोलार मंत्र भी प्रोवाइड कर रहा है जिसके थ्रू आप लोग का माइंड काम डाउन होता है। सूर्य नमस्कार कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? तो दोस्तों खाली पेट आप लोग को सनराइज के टाइम करना है। सिंक्रोनाइज ब्रीथिंग इसमें आप लोग को करना जरूरी है। ग्रेजुअली इसको आप लोग बढ़ाओगे, ऐसे नहीं एक के बाद एक कर रहे हो जिससे कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ करना है और कंक्लूड करना है रिलैक्सेशन के साथ। गलती क्या नहीं करनी है? हाई बीपी, हार्ट कंडीशन वाले पेशेंट या प्रेग्नेंट वुमन को ये नहीं करना है। किसी को सर्जरी वगैरह हो गई है तो उसको भी नहीं करना है। फोर्सफुली कोई भी आसन को परफॉर्म नहीं करना है। और याद रखना दोस्तों, सूर्य नमस्कार तब नहीं करना जब आप लोगों ने खाना खा चुके, उसको तुरंत बाद तो बिल्कुल भी नहीं करना है। सूर्य नमस्कार रियल लाइफ में यार कुछ इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जैसे शिल्पा शेट्टी, इन्होंने 108 राउंड सूर्य नमस्कार के 2023 में करी थी एक योगा चैलेंज के फॉर्म में उनके वेलनेस ऐप के अंदर। इंडियन आर्मी ने 2024 के अंदर इंटरनेशनल योगा डे में 10,000 सोल्जर ने एक्चुअल में योगा के आसन को परफॉर्म करे थे, सो दैट एंडोरेंस को प्रमोट किया जा सके। एक ग्लोबल इवेंट होता है दोस्तों इंटरनेशनल योगा डे, जो कि आप लोग को 21 जून को देखने को मिलता है, जहां पे वर्ल्ड लेवल तक के सभी लोग योगा में पार्टिसिपेट करते हैं। अब बात करते हैं आसन्स की दोस्तों। तो याद रखिएगा, आसन्स के बारे में बताया गया है पतंजलि के थ्रू, एक श्लोक के थ्रू। वो है स्थिरम सुखम आसनम। इसका मतलब होता है एक ऐसा कंफर्टेबल पोजीशन जिसमें आप लोग एवरलास्टिंग पीरियड तक के सस्टेन कर पाओ किसी भी एक पोस्चर के अंदर। तो अब योगा क्या होता है? योगा होता है एक्सरसाइजेस, और एक्सरसाइज को करने का जो पोस्चर होता है दोस्तों, पोस्चर को हम लोग कहते हैं आसन्स। तो मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर है। तो याद रखना दोस्तों, अष्टांग योगा का 3rd लिम्ब होता है आसन। तो पहले के टेक्सेस में ऐसा माना जाता था आसन को हम लोग ध्यान लगाने के लिए, मेडिटेशन के लिए हम लोग आसन को परफॉर्म करते थे। हाथा योगा ने इसको इवॉल्व किया और डिफरेंट टाइप के स्टैंडिंग, सिटिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग,
ट्विस्टिंग, बैलेंसिंग फॉर्म ऑफ, इन्वर्जन फॉर्म ऑफ, डिफरेंट टाइप के आसन बनाए गए। आज के टाइम में मॉडर्न आप लोग फॉर्म देखते हो आसन के, जहां पे आप लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बॉडी के पार्ट को हिट करते हो, जिससे कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस, स्पीड को बेटर किया जा सके। बेनिफिट क्या अगर मैं बात करता हूं आसन की दोस्तों, तो ये आप लोग की मसल की स्ट्रेंथ को बेटर करता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बेटर करता है, इम्यून सिस्टम बेटर करता है, बॉडी का अलाइनमेंट को बेटर करता है। बहुत सारे बेनिफिट है। आप लोग मुझे 3 बेनिफिट अपने अकॉर्डिंग लिख के बताएं, 12th में आपने पढ़े हो। रिसर्च ने ऐसा बताया है कि 15 से 20% तक की फ्लेक्सिबिलिटी एक्चुअल में अगर आप डेली योगा करते हो 8 वीक तक के, तो वो इंक्रीज हो जाती है। अगर आप रेगुलर योगिक एक्सरसाइज करते हो तो हाइपरटेंशन जैसा प्रॉब्लम भी आपका दूर होता है। रेगुलर योगा करने से आप लोग का जो कॉर्टिसोल लेवल है वो रिड्यूस होता है, जिससे आपका मूड अच्छा रहता है, स्ट्रेस से आप दूर रहते हो। इसमें आपको सबसे पहले जो आसन के बारे में पढ़ना है दोस्तों, वो है त्रिकोण आसन, जिसको ट्री पोज के नाम से जानते हैं। कुछ इस तरीके का इसको परफॉर्म किया जाता है एक पैर के अंदर। इसमें हमेशा आप लोग को याद रखना है कि अलाइनमेंट बनाने का काम करता है, बॉडी के बैलेंस को इंप्रूव करता है, आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाता है और लेग्स की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। नाम याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है, एक नी के दम पे खड़े रहना है। अब कुछ और डिफरेंट टाइप की स्टैंडिंग आसन है। इसमें सबसे पहले आप लोग देख रहे हो त्रिकोण आसन, जिसको कुछ इस फॉर्म में आप लोग को करना है। त्रिकोण मतलब ट्रायंगल, जो एक्चुअल में आप लोग की बॉडी के साइड्स, हिप्स के जॉइंट और हैमस्ट्रिंग के लिए बेनिफिशियल होता है दोस्तों। स्पाइन की मोबिलिटी को बेटर करता है और लेग्स के स्ट्रेंथ को बेटर करता है। इसके बाद ये है दोस्तों उत्कटासन, जो आप लोग के थाइज, नीज और लोअर बैक के लिए हेल्पफुल है, बॉडी के बैलेंस, अलाइनमेंट और एंड्योरेंस को इंप्रूव करता है। अगला है दोस्तों पाद हस्तासन, जो एक्चुअल में फॉरवर्ड बेंडिंग, स्ट्रेचिंग, स्पाइनल फॉर्म ऑफ आसन है दोस्तों, जो आपकी स्पाइन और लेग्स की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने का काम करता है। बॉडी के अंदर अगर डाइजेशन रिगार्डिंग प्रॉब्लम, उसको इंप्रूव करता है, बैक की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करता है। कुछ इस तरीके से इसको परफॉर्म करते हैं। अगला है दोस्तों अर्ध चक्रासन दोस्तों, जो कि एक किस्म से बैक बेंडिंग आसन है, और यहाँ पे गलती हो गई है, चक्रासन हो गया है। अर्ध चक्रासन आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने हाइपरटेंशन में 12th में पढ़े भी थे। इस तरीके से इसको किया जाता था इस फॉर्म में, ठीक है, जो कि आप लोग के चेस्ट के लिए, स्पाइन के लिए बेटर होता था, हाइपरटेंशन को रिड्यूस करता था, बैक पेन को भी दूर करता था। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं कुछ सिटिंग फॉर्म के आसन की, तो आपको पढ़ना है पर्वतासन। पर्वतासन एक्चुअल में आपके ओवरऑल अलाइनमेंट को इंप्रूव करता है, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम को दूर करता है और बैक के टेंशन को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट है दोस्तों योग मुद्रासन, जो कि एक किस्म से फॉरवर्ड बैंड हैंड लॉक्ड बिहाइंड आसन है दोस्तों, जो आपके एब्डोमिनल में जितना भी फैट उसको रिड्यूस करने का काम करेगा, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। अगला है धनुरासन दोस्तों, जो कि एक किस्म से फुल बॉडी स्ट्रेचिंग आसन होता है, जो ओवरऑल बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करता है और डाइजेस्टिव फंक्शनिंग को बेटर करता है। अगला है उष्ट्रासन, जिसको हम लोग कैमल पोज के नाम से भी जानते हैं, जो आपके रेस्पिरेशन के लिए बेनिफिशियल होता है, एब्डोमिनल के ऊपर का जो फैट है उसको रिड्यूस करता है, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करता है। फिर है सिंहासन, जिसको हम लोग लायन फेस आसन के नाम से भी जानते हैं, जो आपके फेस और माउथ के मसल्स के लिए बेनिफिशियल होता है और फेशियल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करता है और आपके थ्रोट या वॉइस की प्रॉब्लम को दूर करता है। अगला होता है दोस्तों सुखासन, जो एक कंफर्टेबल पोजीशन होता है, जिसमें आप लोग मेडिटेशन कर सकते हो, बॉडी को काम डाउन कर सकते हो। तो ये है अगला दोस्तों भुजंग आसन, जिसको कोबरा पोज के नाम से जानते हैं, जिसको प्रॉन लाइंग मतलब पेट के बल लेट कर आप लोग करते हो। इसमें स्पाइन की बेनिफिट भी मिलता है दोस्तों, आर्म्स यहाँ पे स्ट्रांग होते हैं, ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेचिंग होती है और रेस्पिरेशन के लिए भी बेनिफिशियल होता है। लेट के करने वाले आसन की बात करी जाए तो मकर आसन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये इसको क्रोकोडाइल पोज के नाम से जाना जाता है दोस्तों, जो आपके बैक के पेन को और स्पाइन की प्रॉब्लम को दूर करने का काम करता है। ये है दोस्तों शलभासन, जिसको ग्रास हॉपर पोज के नाम से भी जानते हैं, जो आपकी लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करता है, लेग्स के अंदर स्ट्रेंथ देने का काम करता है। नेक्स्ट आसन है दोस्तों विपरीता करानी, जो एक्चुअल में सेमी इन्वर्टेड पोस्चर के नाम से जाना जाता है, जो एक्चुअल में आप लोग के ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, आपकी बॉडी के अंदर से फैटिग और स्ट्रेस को रिमूव करने का काम करता है दोस्तों। एक चीज में आप लोग इसमें ध्यान देना, ये एक्चुअल में थोड़ा ना मतलब प्रॉपर वे में उतना नहीं बना है, ये हल्का सा ये वाला पोर्शन जो है ना थोड़ा सा लिफ्ट रहेगा। और मैं एक फोटो दिखा दे रहा हूं साइड में कुछ इस तरीके से। अगला है दोस्तों सर्वंग आसन, जिसको हम लोग कहते हैं फुल इन्वर्टेड पोस्चर आसन के फॉर्म में, जो आपके ब्लड के सर्कुलेशन को बेटर करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड के फंक्शनिंग को भी इंप्रूव करता है और ब्लड सर्कुलेशन को ओवरऑल बॉडी के अंदर बेटर करने का ये काम करता है। कुछ इस तरीके से इसको करते, थोड़ा सा टफ आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। अगला है दोस्तों एडवांस आसन्स। अब इसमें कई लोग कंफ्यूज होते हैं कौन से एडवांस आसन्स आप लोग को पढ़ने। एक्चुअल में 3 आसन्स के बारे में आप लोग को पढ़ना है। सबसे पहला है दोस्तों उत्कटासन, अगला दोस्तों कुक्कुटासन, जिसको हम लोग कॉक पोज के नाम से भी जानते हैं, और नेक्स्ट है मयूर आसन, जिसको पिकॉक पोज के नाम से भी जाना जाता है। कुछ इस तरीके से इन तीनों को परफॉर्म करते हैं। उत्कटासन ये है चेयर पोज के नाम से जानते हैं, कुछ ऐसे इसको परफॉर्म करना है। ये रहा दोस्तों कॉक पोज और ये रहा पिकॉक
पोज। डायग्राम याद रखो, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका नाम दे देगा, सॉरी इसका डायग्राम दे देगा और बोलेगा इनमें से बताओ कौन सा है। दोस्तों रिसर्च जैसा बताती है कि 20% तक के क्वाड्राइसेप्स स्ट्रेंथ आप लोग की इंक्रीज हो सकती है अगर आप रेगुलर 8 वीक तक योगा करते हो। तो अपर बॉडी की स्ट्रेंथ, मेंटल रेजिलेंस, आर्म बैलेंस पोज के थ्रू इंक्रीज हो जाता है। मेंटल डिसिप्लिन, पेशेंस, फोकस, स्टेबिलिटी, ये सब भी इंक्रीज होती है रेगुलर योगा परफॉर्म करने की वजह से। दोस्तों एक चीज याद रखना, जब भी एडवांस आसन आप लोग करते हो तो एक्सपर्ट की गाइडेंस के साथ करें, प्रॉपर वार्म अप के साथ करें और करेक्ट अलाइनमेंट के साथ करें। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों जिसका नाम है क्रियास, जिसके अंदर आप लोग को कपालभाति, त्राटक, नेति, धौती जैसे इंपॉर्टेंट क्रियास के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कपालभाति, जिसको 12th में भी पढ़ चुके हैं, जिसका नाम है स्कल शाइनिंग ब्रीथ, जहां पे आप लोग को स्लोली या नॉर्मली इनहेल करना है और क्विकली या फोर्सफुली एक्सहेल करना है। टेक्निक मैंने बता दिया, 20 से 30 स्ट्रोक पर राउंड आप लोग को करना है। प्रोग्रेसिवली इसको आप लोग 100 से 200 तक के भी लेकर जा सकते हो। अब इसके बेनिफिट की अगर बात करी जाए तो स्ट्रेस रिड्यूस करने का काम करता है, कॉर्टिसोल को ये रिड्यूस करने का काम करता है, हार्ट के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है दोस्तों। 10 से 20% तक के एक्चुअल में वाइटल कैपेसिटी जो इसको इंक्रीज करता है अगर 8 वीक तक के अगर आप योगा करते हो तो। कपालभाति में प्रिकॉशंस आप लोग को ये ध्यान देना है कि यार जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके पीरियड्स चल रहे हैं या फिर वो प्रेग्नेंट है या हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज वाला प्रॉब्लम है, अल्सर जैसी प्रॉब्लम है, एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, तो ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए। जब भी आप कर रहे हो तो अपने फेस को, शोल्डर को रिलैक्स रखना है, कंसंट्रेट करना है सिर्फ और सिर्फ एब्डोमिनल के मूवमेंट पे, एम्प्टी स्टमक करना है। इसको कोशिश करें कि मॉर्निंग में करें ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स के लिए। अगला है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्रिया जिसका नाम है त्राटक। इसमें आपको करना क्या है, एक कैंडल लेना है और उसको कंटिन्यूअसली देखते रहना है बिना आंखों को झपकाए हुए। इसको हम लोग कहते हैं आई एंड माइंड क्लीनिंग क्रिया, जो स्ट्रेस को रिड्यूस करने का काम करती है, आंखों की मसल्स के लिए बेनिफिशियल होती है, एनहांस करती है आपके ब्रेन की मेमोरी को, मेडिटेटिव पावर बढ़ाती है। नीति की बात करूं दोस्तों तो नीति होता है नेजल क्लीनिंग, मतलब आपकी नाक की सफाई करी जा रही है जिसके थ्रू आप लोग को डस्ट, म्यूकस या पॉल्यूटेंट जो भी नाक में जमा हो चुका है उसको रिमूव किया जाए। कुछ इस तरीके का बाउल रहता है, एक नाक के पोर्शन से डालना, दूसरे से निकाल लेना है। ये आपके लंग्स के परफॉर्मेंस को बेटर करती है, साइनस जैसे प्रॉब्लम से दूर रखती है, अस्थमा और एलर्जिक प्रॉब्लम को भी दूर करने का काम करती है, रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम को ठीक करके आप लोग के रेस्पिरेशन पावर को बेटर करने का काम करती है, माइंड को काम डाउन भी करती है। नेक्स्ट होता है दोस्तों धौती, जिसको हम लोग कहते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्लींजिंग। इसमें आप लोग करते हैं कि अपने पेट की सफाई कर रहे हो। इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं विमान धौती, जिसमें आप लोग को पानी को ड्रिंक करना है और उल्टी करने का काम करना है, जिससे कि आप लोग का अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो साफ हो जाए। धौती एक किस्म से एलिमिनेशन होता है जो एक्चुअल में आपकी बॉडी के अंदर जो गंदगी जमा हो चुकी है उसको बाहर निकालने के लिए। यह आपके एब्डोमिनल को हेल्दी बनाने का काम करता है, एसिडिटी और गैस्ट्रिक डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम को दूर करता है और डाइजेस्टिव फायर जो अग्नि आपके पेट में जमा हो रही है उसको यह हटाने का काम करता है। नेक्स्ट दोस्तों इसका नाम है वस्त्र धौती। वस्त्र धौती में करना है कि आपको एक कपड़ा लेना है और कपड़े को अपने मुंह के अंदर डालना शुरू करना है, मतलब चबा डालो आप उस कपड़े को। एक बहुत लंबा सा कपड़ा रहेगा जिसको आपको अपने मुंह के अंदर डालना है, जिससे इनर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है ना वो साफ हो जाता है। मतलब कपड़ा अंदर डालिए और कपड़ा फिर खींच के बाहर निकाल दीजिए। तो जब भी आप इसको करो तो यार एक्सहेल करते हुए ही अपने कपड़े को बाहर निकालिए। कोशिश करें कि यार एक्सपर्ट की गाइडेंस में करें, वरना कपड़ा मुंह में फंस सकता है। और याद रखना दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर या फिर हार्ट डिसीज वाला प्रॉब्लम आपको है तो मत करो इसको। हर्निया, अल्सर या फिर कोई भी एब्डोमिनल सर्जरी हुई है तो भी मत करिए इसको। देखकर बड़ा खतरनाक लग रहा है लेकिन करिएगा जरूर, आपका पेट साफ हो जाएगा। और उसे एडवांस धौती क्रिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला होता है दोस्तों बंधा, जो कि एक यौगिक लॉक होता है, मतलब डिफरेंट टाइप से आप लोग लॉक कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं, सबसे पहला होता है उद्याना बंधा, जिसे हम लोग कहते हैं अपवर्ड फ्लाइंग लॉक। रामदेव बाबा को कई बार करते हुए देखे होंगे, पेट वो सीधा अंदर ले लेता खटाक से। करना क्या है, एब्डोमिनल को पुल करना है अंदर की तरफ, जिससे कि आप लोग का फुल एक्सहेलेशन हो जाए, तभी पेट अंदर आ पाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं भया कुंभा। ये करना कैसे, बेसिकली आपके पेट के अंदर एक किस्म से वैक्यूम क्रिएट कर लेना, जिससे जितना भी इंटरनल ऑर्गन है उसकी कंप्लीट मसाज हो पाए। यह एक्चुअल में आपके कोर की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने का काम करता है, एब्डोमिनल की मसल्स को टोन करता है और लोअर बैक को ये 20% तक के रिड्यूस करता है। और ऐसा कहा जाता है दोस्तों, आप लोग के बॉडी के अंदर जो मणिपुरा चक्र है उसको ये एक्चुअल में एक्टिवेट कर देता है। इसके बाद अगला होता है दोस्तों जलंधारा बंधा, जिसे हम लोग चिन लॉक कहते हैं। कुछ इस तरीके से इसको करना है, जिसमें आपको चिन को ऐसा करके टाइट कर लेना पूरा। आपको अपने ब्रीथ को होल्ड करके रखना है, स्ट्रेच करना है नेक के मसल्स को। यह आपके बॉडी के पोस्चर को भी इंप्रूव करता है और काम डाउन करता है आपके नर्वस सिस्टम को। ऐसे एक और होता है दोस्तों महाबंधा, जिसको ग्रेट लॉक के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों बंधा के बारे में मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया। खाली पेट आपको इसको करना है,
कंप्लीट एक्सलेशन के साथ करना है, कंप्लीट सुपरविजन में करना है, प्रेग्नेंट वुमन को नहीं करना है, जिसको पीरियड्स आ गए उसको भी नहीं करना है, हाई बीपी या फिर हार्ट डिसीज वाले लोगों को भी नहीं करना है, हर्निया, अल्सर और एब्डोमिनल सर्जरी वाले लोगों को भी नहीं करना है। नेक्स्ट है दोस्तों प्राणायाम। प्राणायाम बेसिकली आप लोग को डिफरेंट फॉर्म में देखने को मिलता है। सबसे पहले आप लोग को पढ़ना है भ्रमारी प्राणायाम। प्राणायाम बेसिकली एक ऐसे टाइप के आसन के फॉर्म है जहां पे आप मेडिटेटिव फॉर्म के थ्रू अपने माइंड को शांत करते हो। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के आसन है। सबसे पहला दोस्तों ब्रह्महारी। इसमें आपको प्राणायाम पोजीशन में आ जाना है, लेकिन हमिंग साउंड के साथ। तो एक हमिंग डीप ब्रीथिंग आप लोग को यहां करना है, जो आपको रिलैक्सेशन देने का काम करेगी और डीप रिलैक्सेशन देगी, ब्लड प्रेशर जैसे प्रॉब्लम को लोअर डाउन करेगी। अगला होता है दोस्तों उज्जयी प्राणायाम, जो कि एक किस्म से विक्टोरियस ब्रीथ के नाम से भी जानी जाती है। जब आप इसको करते हो तो एक ओशियन लाइक साउंड आप लोग के मुंह से निकलता है, कॉन्सेंट्रेट इंक्रीज होता है, बॉडी यहां पे गर्म हो जाती है और साथ में इंटरनल हीट जो बॉडी के अंदर की है वो रिड्यूस होती है। इसके अलावा बात करी जाए शीताली प्राणायाम और शीतकारी प्राणायाम। अब अगर मैं बात करता हूं दोस्तों शीताली प्राणायाम की, तो जब भी आप इसको परफॉर्म करते हो तो परफॉर्म कर रहे हो उस दौरान आपको टंग को यू शेप में करना था, 12th में पढ़े हो। जब आप सांस लोगे तो ठंडी ठंडी हवाएं आपके मुंह के अंदर जाएगी। इससे क्या होता है ना, जो आपके पेट के अंदर ऐसी अग्नि पैदा हो रही है वो हट जाएगी। आपको बहुत तेज भूख लग रही है लेकिन आपको अपना काम करना है, तो उस दौरान आप लोग शीताली प्राणायाम कर सकते हैं और आप लोग को प्रॉब्लम दूर कर देगा। अगला है दोस्तों शीतकारी प्राणायाम, जिसमें आपको ई करते हुए आप लोग को सांस लेना और अंदर छोड़ना है, जिसके थ्रू आप लोग को कूल ब्रीथिंग देने का काम मिलेगा। और अगला होता है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो कि एक किस्म से ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग होती है दोस्तों, जिसमें आप लोग को विष्णु मुद्रा जैसी पोजीशन बनानी रहती है। जैसे आप देख पा रहे हैं इस तरीके का था, आपने 12th में भी पढ़े हुए। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। प्राणायाम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। 20% तक के एंजाइटी रिड्यूस हो जाती है अगर आप लोग रेगुलर 4 वीक तक के प्राणायाम करते हो। तो 15% तक के नाइट्रिक ऑक्साइड इंक्रीज हो जाता है आपकी बॉडी में, जो एक्चुअल में कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है और बीपी जैसे प्रॉब्लम को रिड्यूस करने का काम करता है, स्पेशली शीताली और शीतकारी। नाड़ी शोधन प्राणायाम की अगर बात करी जाए दोस्तों, तो ये लंग्स को ब्लड सर्कुलेशन के लिए हेल्पफुल होता है, स्ट्रेस एंजाइटी को रिड्यूस करता है दोस्तों, और साथ में ऐसा माना जाता है सोलार और लूनार नाड़ी को ये एनर्जाइज करता है और कुछ इंपॉर्टेंट चक्रास आपकी बॉडी के अंदर एक्टिवेट होते हैं, जैसे रूट, सैक्रल और सोलार प्लेक्सस। अगला है दोस्तों योगा निद्रा, जो कि एक योगिक स्लीप होती है, स्लीप जिसमें आपको सो जाना है। स्पेशली याद है शवासन टाइप कर रहे थे आप लोग 12th के अंदर, तो स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने बिहार स्कूल ऑफ योगा के अंदर इस स्पेसिफिक योग निद्रा के बारे में बताए हैं। सबसे पहले आप लोग को शवासन के लिए प्रिपेयर होना है, सेटिंग अ पॉजिटिव संकल्प कि भाई मुझे करना है, बॉडी पार्ट बाय पार्ट रोटेशन, ब्रीथिंग अवेयरनेस एंड विजुअलाइजेशन करना है, संकल्प आप लोग को करना है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग को करना है, रिलैक्स हो जाना है कंप्लीटली बॉडी को इस तरीके से। ये एक्चुअल में अगर आप करते हो तो आपकी बॉडी को रिलैक्सेशन देने का काम करेगा, आपकी स्लीप साइकिल को बेटर करता है, साथ में पीटीएसडी जैसी प्रॉब्लम्स को भी रिड्यूस करता है, 30% तक के रेजिलेंस आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज करता है दोस्तों। हमेशा याद रखना योगी निद्रा को आप लोग को हमेशा खाली पेट करना है दोस्तों, या अगर मील कंज्यूम कर लिए तो उसके 2 से 4 घंटे बाद ही करो। प्रॉपर वार्म अप के साथ करो, साफ सुथरी जगह में करो, वेंटिलेटेड जगह हो, ऐसी जगह पे करो जहां पे मूड आप लोग का अच्छा रहे। कंसिस्टेंसी के साथ डेली आपको उसको परफॉर्म करना है। अगर आप लोग को अल्सर जैसी प्रॉब्लम हो चुकी है दोस्तों, फीवर है, तबियत खराब है, तो मत करो। भीड़ भड़क्का जगह में नहीं करना है, हैवी मील कंज्यूम करने के बाद भी नहीं करना है, दारू पीने के बाद भी नहीं करना है, पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में भी आपको नहीं करना है, प्रॉपर वार्म अप के साथ करना है और वार्म अप के बाद कूल डाउन भी करना जरूरी है। योगा एक किस्म से नॉन कॉम्पिटिटिव इंट्रोस्पेक्टरी जर्नी है दोस्तों, जो एक्चुअल में आपकी लाइफ को ग्रेजुअली इंक्रीज करती है लाइफ लॉन्ग तक के। तो जो भी आज मैंने आपको पढ़ाया इसके रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट समरी में आप लोग को दे रहा हूं, उसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये सारी चीजों के नोट्स आप लोग को मेरे बुक के अंदर मिल जाएंगे। और आज मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं सिर्फ बताने के लिए कि प्रीवियस ईयर में आए किस टाइप के क्वेश्चन है, तो ऐसे आते हैं। जो पढ़ाया हूं बस चीजों को याद रखो, हर चीज रटने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों जो पढ़ाया हूं ईमानदारी से मेरी बुक के साथ प्रैक्टिस कर लेना। याद रखो तुम्हारे भैया ने तुम्हारे लिए सीयूटी में 100 मार्क्स दिलाने के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक बनाए, क्योंकि याद रखो ये पेपर से पास होने के लिए नहीं, इसमें अगर अच्छे नंबर लेकर आओगे तभी आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में सीट मिलेगी। एक भी गलती अगर आपने करे तो आपकी सीट आपके हाथ से जा सकती है। इसलिए यार एमसीक्यू प्रैक्टिस में गलतियां नहीं होनी चाहिए और पी के अंदर मैक्सिमम गलतियां होगी। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, स्पेशल ऑफर चल रहा है, फायदा उठाओ और आज ही मेरी इस बुक को ऑर्डर करो। बाकी कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा।